हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज हम लोग पीएबीटी जेई के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन द शो। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 2। द वेव नंबर ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इज, वेव नंबर को बोलते हैं 1/λ। तो आपको वेव नंबर का फॉर्मूला आपको सिखाया गया है। 1/λ इज आर जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 का स्क्वेयर। तो यहाँ पर 1/λ आपको चाहिए, यही वेव नंबर होता है। आर तो आर ही है, जेड की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। तो फर्स्ट कहाँ से कहाँ गुजरे, 4 से 2, तो 1/2 स्क्वेयर माइनस 1/4 स्क्वेयर लिखो। तो आपको ये 16 एलसीएम 16 और ऊपर 4 - 1 3 r/16 टाइप आ जाएगा। 3r/, इसको ही वेव नंबर बोलते हैं। 1/λ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो 3r/16 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 से मैच हो रहा है। 3r/16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट शो इन द फिगर बिलो इज। तो देखो आपको दिख रहा है ये इनपुट है तो एंड नैंड हो रहा है तो ए बार आ जाएगा। बी इनपुट है, नैंड हो रहा है तो बी बार आ जाएगा। तो यहाँ पर वापस लैंड हो रहा है तो ए बार डॉट बी बार का होल बार। डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करते हैं। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। साइन चेंज करके डॉट को प्लस लिख दो। लाइन को ब्रेक कर दिया तो ये बार तो था ही, उसके ऊपर छोटा बार आ जाएगा और बी बार बार आ जाएगा। तो ये ए प्लस बी टाइप आ जाएगा। तो ये और फंक्शन का वैल्यू है, और फंक्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो और फंक्शन मेरा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The figure shows the wave forms of two inputs A and B. Logic gate Y is। तो देखो A पे 0 से T1 पे 0 है, मतलब यहाँ 0 इनपुट पे आंसर 0 आ रहा है। 0 और 1 का आंसर 0 आ रहा है। 1 और 0 का आंसर 0 आ रहा है। मतलब कोई भी एक 1 हो जाए तो भी 0 आ रहा है, कोई भी एक 0 हो जाए 0 आ रहा है। दोनों 1 है तो आउटपुट में 1 आ रहा है। तो ये एंड गेट की प्रॉपर्टी है। दोनों 1 है, आउटपुट 1 आ रहा है, तो एंड गेट की प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड गेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन इस वन। बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है पर ड्यूटेरियम और हीलियम का 1.1 और 7 रिस्पेक्टिवली। ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हीलियम। एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन इज। तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, तो आप देख सकते हो दो ड्यूटेरियम्स है। तो ड्यूटेरियम को लिखा जाता है 1H2, ऐसे 2 है, ये कंबाइन होके He2 4 बन रहा है। He2 4 बन रहा है, ये अल्फा पार्टिकल बन रहा है। तो इसकी एनर्जी 7 दी हुई है। तो 7 × 4 माइनस यहाँ पर 2 × 2 × 1.1 दैट इज 4 × 1.4। तो ये आपको आंसर 23.6 इजीली दिख जाएगा। 28 - 4.4 23.6, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एलईडी के बारे में वो फॉरवर्ड बायस में एक्ट करता है। पहली बात तो इट इज हेवीली डोप्ड। ओके, नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट मतलब हेवीली डोप्ड सही है। लाइट एमिट्स ओनली व्हेन इट्स फॉरवर्ड बायस, ये भी सही है। इट एमिट्स ओनली व्हेन इट्स रिवर्स बायस, ये गलत है। तो ये गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा पूछा गया। तो देखो पहले यहाँ प्लस ले रहे हो, यहाँ माइनस ले रहे हो, तो पहले 0 आएगा। तो पहले आउटपुट 1 नहीं आना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। 0 एट ऑल टाइम्स गलत है। अब रिवर्स हो जाएगा सिनेरियो, मतलब जब यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा तब आउटपुट आना चाहिए। देखो 0 आया, अभी रिवर्स में आउटपुट आया, बाद में वापस 0, बाद में वापस आउटपुट, ऐसा डायग्राम है। ओके, तो ये ऑप्शन डी सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल सकते हैं। आपको यहाँ से पूछा गया रेजिस्टेंस RS, ये RS है, तो इसका आपको DC वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज पूछा गया, करंट पूछा गया इसके थ्रू। ओके, तो यहाँ पर करंट कितना है आपको निकालना है, या यहाँ पर आपका वोल्टेज, देखो यहाँ वोल्टेज है आपको VL, इसका वोल्टेज है VL। तो V - VL, RS का वोल्टेज एट RS इज बेसिकली VI - VL, और
यहाँ जो करंट होगा वो इन दोनों का सम होगा, तो एन आई एल प्लस आई एल, तो वी आई माइनस वी एल, आई एल कॉमन कर लेते हैं तो एन प्लस वन टाइप आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन ए इजी क्वेश्चन, प्योरली कैपेसिटर या मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हीलियम, double lithium, all are electrons n2 to 1, the wavelengths emitted are in the ratio of lambda 1 lambda 2 lambda 2, तो इनमें रिलेशन बताना है। तो लैम्बडा 1 जो होगा 1 बाई लैम्बडा 1 इज 1 बाई आर जेड स्क्वेयर, जेड इज 1, 1 बाई 1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई 2 स्क्वेयर, 1 बाई लैम्बडा 2 भी सेम है बिकॉज उसके लिए भी z1 है, इसके लिए भी z1 है। ओके, तो ये दोनों सेम है, लैम्बडा 1 इक्वल टू लैम्बडा 2 होना चाहिए। तो ये नहीं आंसर सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही आंसर हो गया। बाकी चेक करना हो तब चेक कर सकते हो। 1 बाई लैम्बडा 3 करोगे तो r इंटू जेड स्क्वेयर, जेड कितना है उसका 2, 2 का स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई 2 स्क्वेयर, ये तो टर्म सेम ही आने वाला है। तो 2 स्क्वेयर टाइम्स इसमें आ रहा है, तो उल्टा करो तो 4 टाइम्स छोटा आएगा। तो यहाँ पर 4 टाइम्स लैम्बडा 3 सही आंसर दिख रहा है, और सेम लॉजिक से वहाँ पर Z3 है तो 9 टाइम्स छोटा आएगा, है ना। ये टर्म सबके लिए सेम है, 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 1 माइनस 2 स्क्वायर, ओके, वो सबके लिए सेम है। तो आप यहाँ से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इजीली देख पाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 का रेशियो पूछा गया। पहले तो लैम्बडा 1 की बात करें तो HC बाई डेल्टा ई, तो यहाँ पर माइनस 2E एनर्जी माइनस ई है, तो ई इन हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी करते हैं, तो माइनस ई प्लस 2E, तो यहाँ पर माइनस ई प्लस 2E HC बाई ई हो जाएगा। लैम्बडा 2 लिखते हो HC बाई, यहाँ पर माइनस 4/3 है और माइनस ई है, माइनस ई माइनस और माइनस प्लस 4/3 ई, तो आप यहाँ से देख सकते हो HC 3 HC बाई ई आएगा। HC बाई ई को लैम्बडा 1 लिख सकते हो, लैम्बडा 2 इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्बडा 1, लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 इज 1/3, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी से मैच हो जाएगा, ऑप्शन डी से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू n, तो स्पीड v कैसे रिलेशन है, v प्रोपोर्शनल टू z बाय n होता है, तो 1/n आ रहा है, तो आपका रिलेशन हाइपरबोला आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तो ऑप्शन ये वाला सही आंसर लग रहा है, ऑप्शन बी, मतलब बी इसमें ऑप्शन में ए दिया है, तो ए में आंसर बी दिया हुआ है, तो वो आंसर आपका हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला। ये आपको दिया हुआ है डी पे 0.5 वोल्ट का ड्रॉप है, यहाँ पर 0.5 वोल्ट का ड्रॉप है, तो बच्चा यहाँ ड्रॉप कितना हो रहा है 3 वोल्ट्स, तो आपको करंट निकालना है, तो 3 वोल्ट्स डिवाइड बाय 100 है, तो इंटू 10 कर दो, बाई 10 कर दो, तो 30 मिली एम्पियर हो जाएगा। अगेन है इजी क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है ये सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर लिए होंगे एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आउटपुट पूछा गया है, तो आपको कौन सा गेट है पूछा गया। हम टेबल बना के देख लेते हैं इसको। ए बी आर माई इनपुट्स, इसको मैं बोल दूंगा ए प्लस बी और, मतलब ये सी जो है वो ए प्लस बी बार है, नॉर गेट है, मैं इसको सी लिख रहा हूँ यहाँ पर। और डी क्या है देखो, एंड है, डी इज बेसिकली ए डॉट बी बार, और यहाँ पर सी और डी का एंड है, सी डॉट डी है, सी डॉट डी है आपका आउटपुट वाई, वाई जो है आपका ऐसा है, हमको तो वाई से मतलब है। तो पहले इनपुट्स ले लेते हैं, 0 0 1 0 0 1 1 1, ये स्टैंडर्ड इनपुट्स होते हैं। तो नॉर फंक्शन के लिए और में होता है, कोई भी एक 1 हो जाए तो 1 हो जाता है, और नॉर में उल्टा होता है, कोई भी दोनों 0 1 आउटपुट हो जाएगा, इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, ये तीनों में 0 आ जाएगा, बिकॉज और में 1 आता था, उल्टा हो जाएगा नॉर। डी फंक्शन जो है ए डॉट बी है, एंड फंक्शन का उल्टा है, नैंड है, तो 0 0 का एंड 0 होता है, तो इस पर आंसर आ जाएगा 1, 1 0 का एंड होता है 0, तो 1 1, और यहाँ पर 1 1 का एंड होता है 1, तो उल्टा हो जाएगा 0। अब इन दोनों का आपको उल्टा करना है, तो आपको सी डॉट डी चाहिए, 1.1 1, बाकी सब में 0, तो ये आंसर सी जैसा ही दिख रहा है, मतलब नॉर गेट है। ये क्या है,
नॉर है, तो ये भी नॉर हो गया, तो आउटपुट इज नॉर गेट, आउटपुट इज नॉर गेट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा गया है। अब मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब बाजू वाली ऑर्बिट से कूद रहा है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब बाजू पे कूद रहा है, यहाँ से यहाँ कूद रहा होगा, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2। जब एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैन ऑब्जॉर्ब इज, तो हाइड्रोजन एटम में तो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए जस्ट सेकंड ऑर्बिट में कूद जाए या सेकंड ऑर्बिट कूदने के लिए एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर सकता है। तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू 1240, ये गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 10.2 से डिवाइड कर देते, तो ये मेरा आंसर 121.6 नैनोमीटर आ रहा है, ये एंगस्ट्रॉम में 1216 आंसर आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन बी सही आंसर है। अब ऑप्शन चूज़ करके भी देख सकते हो, ये नैनोमीटर में आंसर आ रहा है, इंटू 10 कर दो तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बट क्वेश्चन पढ़ना है हाइड्रोजन एटम, तो 1 क्यों लिया उसका अंडरस्टैंडिंग हाइड्रोजन एटम से आ रहा है। ओके 1 से 2 सबसे छोटा एनर्जी गैप है, तो वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक्सेप्टर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स दिया हुआ 10.21, तो इलेक्ट्रॉन्स का पूछा है, नंबर ऑफ होल्स दिए हुए 10.21, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 10.19 दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला Ni² इक्वल टू Ne इंटू NH, तो आपको Ne चाहिए, तो 10⁻19 इंटू 2 38 हो जाएगा, और 10⁻21 से डिवाइड करना है, तो 10⁻17 आ रहा है। ओके 38 - 21 इज 17, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप सो यू डिड दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 2 डायोड्स आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क एज शोन द फिगर। इस डायग्राम में ऐसा दिखाया गया है, तो आपको ए और बी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो डायग्राम में पोटेंशियल यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी ए है, इसका पोटेंशियल मैं एक्स मान रहा हूँ, तो ए और एक्स के बीच में आ रहा है, ये ए और एक्स के बीच में आ रहा है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो 20 और 20 पैरेलल में आंसर आ जाएगा 10, तो आपका सर्किट में डायग्राम ऐसा हो जाएगा 20 20 और ये 15, तो आप देख सकते हैं 20 20 पैरेलल में 10 हो जाएगा, सीरीज में 15 आ जाएगा, तो आपका आंसर 10 + 15 25 ओम्स हो जाएगा, 25 ओम्स हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द विद इंक्रीजिंग बायसिंग वोल्टेज ऑफ फोटो डायोड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट। फोटो डायोड रिवर्स में अप्लाई करते हैं, तो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, रिवर्स करंट जो होता है वो पहले बढ़ता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो ये इसका कहानी लिखना है आपको। इंक्रीजेस इनिशियली देन सैचुरेशन अचीव सैचुरेशन, इंक्रीजेस इनिशियली अचीव सैचुरेशन, ये लाइन आपको एग्जाम में लिखनी है, डायग्राम बना सकते हो। फोटो डायोड हम लोग पढ़ा हुआ है, तो इस पर रिवर्स बायसिंग होती है, लेकिन ये ब्रेकडाउन पे नहीं पहुंचेगा, ब्रेकडाउन जीनर डायोड में आता है। ओके नेक्स्ट, जीनर डायोड का क्वेश्चन आ गया। तो ये 50 वोल्ट है, ये भी 50 है, तो इस पे करंट में मान रहा हूँ I1 है, I1 की वैल्यू 50 / 10 किलो ओम्स, किलो ऊपर जाएगा मिली हो जाएगा, तो ये 5 मिली एम्पियर हो गया। तो यहाँ 5 मिली एम्पियर है, यहाँ 50 है, तो यहाँ 70 का ड्रॉप हुआ, बिकॉज 120 - 50 यहाँ 70 वोल्ट्स का ड्रॉप हो रहा है। आई टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70 / 5, किलो का ऊपर जाके मिली हो जाएगा, किलो का ऊपर जाके किलो ओम से ना, वो ऊपर आके मिली हो जाएगा 14 मिली एम्पियर। तो यहाँ से 14 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ जा रहा है 5 मिली एम्पियर, यहाँ जा रहा है 5 मिली एम्पियर, तो यहाँ गया होगा 9 मिली एम्पियर। तो 9 मिली एम्पियर आंसर ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। सो अगेन ए गुड क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट से करंट इलेक्ट्रिसिटी ढंग से किया हो तो ये क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हीलियम आयन इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो हीलियम आयन इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n = 2 है, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है -13.6 n² z², सॉरी z² n², z²
एन स्क्वेयर। हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 होती है, तो -13.6 2 स्क्वेयर बाई सेकेंड ऑर्बिट तो 2, तो वो वापस -13.6 ही रहेगा, -13.6 ही रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द सॉलिड्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। देखो सॉलिड्स में इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में नेगेटिव क्वेश्चन होता है, बट इंसुलेटर्स का टेंडिंग टू जीरो होता है, बहुत छोटा होता है, इसे भी अल्फा बहुत छोटा होता है, बट इंसुलेटर्स का अल्फा टेंडिंग टू जीरो होता है, तो जनरली कभी कभी जीरो लिख देते हैं, बट टेक्निकली अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर्स, बट फॉर कंडक्टर्स इट इज पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। λ1, λ2, λ3 are the Bohr's atomic model. The wavelengths of first and third spectral lines are related to बाल्मर सीरीज बोला है। बाल्मर सीरीज मतलब 2 पे कूद रहा है, फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, सेकेंड लाइन मतलब 4 से 2, थर्ड लाइन मतलब 5 से 2। तो 1/λ1 इज इक्वल टू RZ² लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, 1/2² माइनस 1/3², 1/λ3 इज इक्वल टू RZ² 1/2² माइनस 1/5²। हमको चाहिए λ1/λ3, तो आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो λ1 ऊपर आ जाएगा, λ3 नीचे आ जाएगा। हमने इसको इससे डिवाइड किया, ओके, तो ये आ जाएगा 25 × 4, 25 × 4, 25 - 4 21 डिवाइड बाय, इसमें आ जाएगा 9 - 4 5 डिवाइड बाय, यहाँ आ जाएगा 9 × 4, 9 × 4। आप देख सकते हो यहाँ से 4 गया, ऊपर आ गया 21 × 9 बाय 5 × 25, ऐसा मेरा ऑप्शन आ रहा है। तो अगेन एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं है, तो इसको नियरेस्ट आंसर्स पे लाना है, आपको नियरेस्ट आंसर में लाना है। तो ये मेरा 21 × 9 को मैं यहाँ पर 125 को मैं 126 लिख लूँ टेम्परेरी समझने के लिए, बिकॉज 125 इज़ नॉट एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, बट ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल दिख रहे हैं, तो मैं इसको 125 को 126 कर देता हूँ समझने के लिए। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो राउंड ऑफ कर लेंगे लास्ट में। तो 125 आता है, यहाँ पर 126 लिख दिया, बिकॉज 125 डिविजिबल नहीं है 3 से, 6 से 126 इज डिविजिबल। तो 3 में जाता है 4 टाइम्स 42 टाइम्स, 3 में जाएगा ये कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, है ना, 7 जाता है 6 टाइम्स, तो ये 9/6 जैसा दिख रहा है, मतलब 1.5 जैसा अप्रॉक्सीमेटली आएगा, 1.5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 जैसा आ रहा है। आंसर बोल रहा है 1.5 × 10⁻⁻1 करना है, इंटू 10⁻⁻1 करने के लिए इंटू 10⁻⁻1 करो बाई 10⁻⁻1 करो, तो ये 15 × 10⁻⁻1 लिख सकते हो आप। तो 15 इज़ द नियरेस्ट आंसर, आप कर सकते हो इसको, ओके। आंसर आएगा 15 पॉइंट समथिंग, बट दैट्स ओके, नियरेस्ट आंसर पूछा है, ओके, नियरेस्ट इंटीजर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ गया तो इसमें I1 गया, इसमें गया I2, यहाँ जाने से I2 के लिए रिवर्स पाथ हो गया, तो ये उड़ जाएगा सर्किट से, I2 यहाँ जाएगा, ये फॉरवर्ड है, ये I1 आया, ये I1 ऐसे चला गया, तो यहाँ पर I1 + I2 दोनों जुड़ गए वापस, ओके। तो आपको ये सर्किट हुआ, बीच वाला डायग्राम नहीं है, तो मैं डायग्राम वापस यहाँ पर बना देता हूँ, ऐसा है। डायोड को फॉरवर्ड बायस में आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। तो ये 6 और 10 16 हो गया, ये भी 6 और 10 लिखना हो तो 16 ही हो जाएगा, 16 आधा हो जाएगा 8, ये 2 है, ये बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है। तो करंट इज इक्वल टू, इसका इक्विवेलेंट है 8 और 2 10, 10/10 आ रहा है मेरा, 1 एम्पियर आ रहा है। तो 1 एम्पियर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन इंटीजर टाइप में आ गया, तो 1 इज़ द आंसर, 1 एम्पियर। चलो इज़ द आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ लिखना है 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर यूज्ड टू फॉर्म एंड गेट। तो नैंड गेट देखो ऐसा होता है, ऐसे, अगर मैं यहाँ पर A और B इनपुट दूँ,
इसको मैं वापस दोनों इनपुट्स ऐसे लूँ, ओके, तो ये एंड गेट बन जाएगा। देखो यहाँ आया ए डॉट बी बार, तो एंड का नैंड हो गया, नैंड हो गया ये 2 बार, मतलब ए डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी बार होल बार। तो ये 2 बार है तो सेम हो जाएगा, ए डॉट बी बार हो जाएगा होल बार, मतलब ए डॉट बी हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व फॉर इट। 2 गेट्स आर रिक्वायर्ड, आंसर हो जाएगा 2 गेट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। Rydberg constant R longest wavelength of radiation in Paschen series। Paschen series का longest wavelength जब भी पूछा गया इसका मतलब बाजू से कूद रहा है। Paschen series होता है लाइमन बाल्मर पास्शन, तीसरा नंबर, तो 3 पे कूद रहा है, 4 से नज़दीक से कूद रहा है, ओके। तो 1 by lambda max इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर, और कौन सा बोला है, कुछ नहीं बोला था, हाइड्रोजन मानते हैं हम लोग, 1/3 स्क्वेयर माइनस 1/4 स्क्वेयर। तो 1 by lambda max आर जेड स्क्वेयर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 16 इंटू 9, 16 माइनस 9 7, उल्टा कर दो, लैम्बडा मैक्स आपका हो जाएगा 16 9 जार 144 बाई 7 आर, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो आपको 7 आर तो दिया हुआ है, अल्फ़ा पूछा गया, अल्फ़ा की वैल्यू 144 हो जाएगी। दिस इज द आंसर, ओके, 144 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाइड्रोजन एटम पे एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में। एटम ऑब्जर्व्स रेडिएशन एंड रीचेस टू द वन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इज दिस मच। तो 12.75 एनर्जी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का गैप है 12.75, ये होता है n इक्वल टू 4 से 1, मतलब आप 4th स्टेट पे पहुँच गए। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2π। तो n की वैल्यू 4 हो गई, h की वैल्यू 4.14 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में पूछा गया, डिवाइड बाय 2π, ये 2 जाता है 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 8.28 10⁻⁻15, मतलब 828 10⁻⁻17 एज -17 में पूछा गया, -17 में पूछा गया x की वैल्यू। तो आपका आंसर हो जाएगा 828। सो दिस आल्सो गुड क्वेश्चन, 828 राइट आंसर, इसका राइट आंसर 828 है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम हैज द ऑर्बिटल रेडियस सेम एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ऑर्बिटल रेडियस सेम होना चाहिए ऐसा बोल रहा है। रेडियस का फॉर्मूला होता है r0n²/z, इसकी वैल्यू r0 हो जाए ऐसा पूछ रहा है। तो r0 कैंसिल हो गया, n² इक्वल टू z हो गया। तो बेरिलियम का z कितना होता है, बेरिलियम का z होता है 4, तो n² इक्वल टू 4 हो गया, n की वैल्यू 2 हो गई। यही आंसर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, आंसर है 2। सेकेंड स्टेट में आंसर हो जाएगा 2। चलो, so this brings us to the end of the solution. I hope you enjoyed this session. Have a great day. Bye bye.